ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अति का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत में पास विद ऑनर हो सकेंगे। जैसे बीच बीच में संकल्पों को ट्रैफिक का कंट्रोल करने का अभ्यास करते हो, ऐसे अति के समय अंत का अभ्यास करो, तब अंत में पास विद ऑनर हो सकेंगे। आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले, आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच में कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब। अभी ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हों और बादल आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाए। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए। अब ऐसा अभ्यास करो। तो भाई आंखें खोल के बैठ जाओ। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, रोज कहते हैं आपको, आप फिर ऐसी भी कोई चीज होती है कि मैंने आंखें बंद करके बैठना है। बोलो बाबू। विशेषताओं के बीच को सब शक्तियों के जल से सींचकर बोलो कैसे? सबको पूछो मत बोल। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से कोई आस न रखो, भविष्य में कुछ करने के लिए नष्ट बने, बाप को याद करो और बोलो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। पति से बोलो कि हम कोई तरह न जाते, बाकी सारी सेवा करेंगे, लेकिन कोई तरह नहीं। अगर फिर भी नहीं होती पॉइंट ओके, तो फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। बोलो कुछ। बाबा ने कहा अपने आप को नहीं उठाना है, आपस में मित्र रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सेकंड में नेक्स्ट में गंदरस्त में रखने के मीठी बनना है। वहाँ पर कोई लड़ेंगे तो कोई चीज़ नहीं। बाबा कहते नष्ट मोहा बनना है, बाप को याद करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाप की याद में बैठ कर मीठी मीठी बातें करो, पवित्र रहना है। सब और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जी तुम्हारे को वरदान दिया है। सब और सर्व की सेवा का बैलेंस रखना, सेवा का तो ही क्वालिटी। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर किया बाबा ने। कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस के लायक नहीं बन पाते। कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस के लायक नहीं बनते। उत्तर में बताया था बाबा ने, फैमिलिटी का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा हुआ है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन पाते। इस कारण सर्विस लायक। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर किया था बाबा ने, यहाँ का सुख कागविष्टा के समान है, तो जरूर कहेंगे कि यह गम की दुनिया है, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि सदा सुख सदा गम का नामो निशान बिना हो, वह होता ही सतयुग में है।
अभी जानते हो बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है, रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ होते हैं। रावण के आने से ही भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ होते हैं। रावण अर्थात भक्ति, रावण अर्थात विकारों की दुनिया है जी। हाँ, विकार है चलती हुई है, फिर भक्ति शुरू हुई। रावण अर्थात भक्ति, रावण अर्थात विकारों की दुनिया, रावण अर्थात दुख की दुनिया, रावण अर्थात गिरती कला की दुनिया, उतरती कला नहीं, गिरती कला। नेक्स्ट पॉइंट, बाप तो सब दो बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है एक तो एक पवित्र जरूर बनना है, दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो यह हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब, बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी तुम्हें रोक नहीं सकती, उसके लिए गवर्नमेंट भी तुम्हें, बाप तो रास्ता बताते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। दस तो 23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अदर बेहद की नॉलेज दे, बाप तुम्हें अदर बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर है, जो पूरा पवित्र बनता है, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजड, पवित्र गोल्डन एजड बुद्धि में सारी नॉलेज धारण होती है, पवित्र गोल्डन एजड बुद्धि में ही नॉलेज धारण सारी नॉलेज धारण होती है। एकांत का अनुभव कहो या एकाग्रता का अनुभव कहो, एकांत का अनुभव कहो या एकाग्रता का, जिंदर भाई और जिंदर भाई।
एक चीज़ पावरफुल कर लो तो दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। क्लास ही पावरफुल कर लो, उसके साथ में योग पावरफुल हो जाएगा। अब योग पावरफुल होता नहीं, क्लास और डेड कर देते हो। योग पावरफुल हो तो क्लास ना डेड हो। फिर जी कहाँ थे? सारी नॉलेज आ गई। एक कागज और उसकी बात करें। कागज तो एक और। जी कहाँ तक लिखा है? नॉलेज प्राप्त होती है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। ये तो हो गया। पवित्र गोल्डन एजड बुद्धि में सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप्समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। वही बाप्समान मास्टर नॉलेजफुल देवता जी। ऐसे में पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। उत्तर है, अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। अंदर भाई थोड़ी रिक्वेस्ट मान लो भाई, क्यों ऐसे जिद में अड़े हुए हो। जी कहाँ थे? बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं वह सब धारण होते हैं। वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाता है। हद और बेहद के पार जाना है कहा जाता है ना। हद बेहद से पार, तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। पॉइंट में शेयर कर रहा था आपसे कि एकांत का अनुभव कहो या एकाग्रता का अनुभव कहो।
एकांत का अनुभव कहो या एकाग्रता का अनुभव कहो या एक के अंत में खोने का अनुभव कहो या रियल साइलेंस की क्वालिटी का अनुभव कहो, वो 108 की क्वालिटी के अलावा किसी भी आत्मा में क्वालिटी डेवलप होती नहीं और ना हो सकती। 8 और 108 का एम रखने वाली आत्माओं को ही क्वालिटी के आधार पर रियल साइलेंस का अनुभव को, रियल एकांत का अनुभव को या रियल एकाग्रता का अनुभव को। बाकी जिन भी आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को साइलेंस का अनुभव होता, एकांत का अनुभव होता या एकाग्रता का अनुभव होता, वो बाप दादा के वायुमंडल की फीलिंग के अकॉर्डिंग एकांत का, एकाग्रता का या शांति का अनुभव होता। और भक्त आत्माओं को जो शांति का अनुभव होता वो उनकी भावनाओं के कारण 108 के प्रति जो उनकी भावनाएं रहती हैं उसके कारण उनको पार्ट टाइम का या शॉर्ट टाइम का अनुभव फीलिंग में आता। क्वालिटी के आधार पर 108 के अलावा किसी को भी साइलेंस की अनुभूति ना तो हो सकती है और ना होगी, ना तो हो सकती है और ना होगी। केवल 108 का लक्ष्य रखने वाले बच्चे ही उस क्वालिटी को मेकअप कर पाते हैं, उस क्वालिटी को। बाकी या तो 108 के अव्यक्त वायुमंडल के कारण उस साइलेंस का अनुभव करते या फिर बाप की पावर से उस साइलेंस का अनुभव करते हैं। क्वालिटी मेकअप नहीं होती। क्वालिटी मेकअप कैसे है मैनेजमेंट या कर सकते हैं। संकल्पों विकल्पों पे कंट्रोल हो न सके, ना तो होता ना होगा। इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं के, ना तो होता और ना होगा। केवल 108 का एम रखने वाले बच्चे ही इस क्वालिटी को गैलप कर पाते हैं, ऐसा नहीं। और बिना साइलेंस के कोई प्योरिटी में कहे वो असंभव। इनमें क्या समझे? बिना साइलेंस के कोई कहे कि मैं प्योरिटी में ओके, वो असंभव। समझा? 7 पॉइंट। कोई क्वेश्चन इसमें? मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन? जी कहाँ थे? बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। वाणी बाप वाणी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। कुछ ज्ञान भक्ति विषय वैराग्य है तो ज्ञान तो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नहीं दुनिया वहाँ भक्ति होती नहीं। वह हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। जब तक मैं जड़ ना बनूं तब तक बाप मेरे में क्वालिटी मेकअप करने के लिए एक्टिव ना हो। जब तक मैं जड़ ना बनूं, क्योंकि जड़ को ही मूर्तिकार जैसा चेंज करना चाहे वैसा चेंज कैसे न करना। तब तक क्वालिटी मेकअप करने के लिए बाप उसमें एक्टिव। मैं जड़ परमात्मा में जड़ क्वालिटी मेकअप क्या कहें किसी क्या कहें कंचन?
जड़ जड़ बिना साइकिल के गेम के आप हो नहीं सकते। बिना साइकिल के गेम के जड़ आप, बिना साइकिल के गेम के जड़ भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों की फीलिंग के आधार पर साइलेंस का अनुभव करते हैं। ज्ञान मार्ग में चैतन्य मूर्तियों की फीलिंग के आधार पर साइलेंस का अनुभव करते हैं। अपनी क्वालिटी कोई नहीं करनी, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों की फीलिंग के आधार पर साइलेंस का अनुभव करते हैं। जिंदर भाई और जिंदर भाई, कैसे नहीं है। भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों के प्रति फीलिंग होने के आधार पर साइलेंस का अनुभव करते हैं। ज्ञान मार्ग में चैतन्य मूर्तियों की फीलिंग के आधार पर साइलेंस का अनुभव करते हैं। अपनी क्वालिटी में कोई नहीं, ना होती और ना होगी। जब तक आप नंबर 1 का लक्ष्य नहीं रखेंगे, जब तक आप नंबर 1 का लक्ष्य, नंबर 1 के लक्ष्य रखने के बाद ही वास्तव में पुरुषार्थ शुरू होता है। रेस में दौड़ने वाले कोई भी आत्मा नंबर 1 का लक्ष्य रख के दौड़ ना सके। कंचन दौड़ सके प्रमेय जी? रेस में दौड़ने वाले नंबर 1 का लक्ष्य रख के दौड़ सके, दौड़ सके, दौड़ सके? तो आप में से नंबर 1 का लक्ष्य किसका किसका? ओके, कंचन नंबर 1 का लक्ष्य, कंचन। पद्मा नंबर 1 का लक्ष्य, पद्मा। फिर रेस में दौड़ सकता हूँ। रेस में दौड़ने वाले जो भी होते हैं, नंबर 1 का नींद भी पिट जाएगी। हाँ जी, अच्छा खासा सो रहे हम तो, नींद पिट जाएगी जब नंबर 1 नहीं। का। प्रैक्टिकल देखो, रेस में कोई भी जना दौड़ता है, चाहे वो कोई भी नंबर पे आने वाला हो, लेकिन लक्ष्य उसका नंबर 1 के रहता है कि मुझे पॉइंट को विन करना है, मुझे पॉइंट को। इससे अलग कोई एम रख के नाम लिखवाता है रेस में? अनुपम भाई, इससे अलग नाम रख के कोई नाम लिखवाता है उसमें रेस में कि चलो यार जो नंबर पे आऊँगा, आ जाऊँगा, नाम तो लिखवाई दे, ऐसा लिखवाता हो क्या नाम? अनुपम भाई, अनुपम भाई, जड़ हो गई। आपके आने से पहले जड़ की ही बात चल रही थी, ये भी जड़ हो गई। बोला बाबू को नाम लिखवाता है ऐसा? तो मेरा नंबर 1 का लक्ष्य बोला बाबू। बाप कह कह के थक गया, मेरे सब बच्चे नंबर 1 है, मेरे सब बच्चे। हमारी बुद्धि में एक बात नहीं पड़ती, बस ये सुन सुन के खुश हो जाते हैं कि हम बाप के नंबर 1 बच्चे, सुन सुन के खुश हो जाते हैं। नंबर 1 का लक्ष्य सुन सुन के खुश हो जाते हैं, सुन सुन के खुश हो जाते हैं कि हम बाप के नंबर 1 बच्चे हैं। 33 करोड़वां दाना भी इस वर्ल्ड की टॉप क्लास आत्मा है, ये सुन सुन के खुश हो जाते हैं। ये सुन सुन के ही कि हम डायरेक्ट बाप की, भगवान की वंशावली है, ये पॉइंट सुन सुन के खुश होते रहते हैं। यही बहुत है हमारे लिए, यही अच्छा। उसमें मेरे बाप का जागता है क्या कि मैं नंबर 1 का लक्ष्य रखूं? ये जाएगा मेरा कुछ रहना, बुद्धि तो डिस्टर्ब होगी, होने दो।
बाप तो कह कह के थक गया कि मेरे सब नंबर 1 बच्चे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि में तो एक नहीं सेट हुई। हमारा दिल रखने की मेरी बुद्धि में एक नहीं पड़ी। कांता में मेरा नंबर 1 का लक्ष्य, कांता जब तक नंबर 1 का लक्ष्य न रखो तब तक बुद्धि डिस्टर्ब ना हो, जब तक बुद्धि डिस्टर्ब ना हो तब तक पुरुषार्थ में आप मेकअप हो नहीं सकते। जब तक बुद्धि डिस्टर्ब ना हो तब तक पुरुषार्थ में मेकअप। तो मेरी बुद्धि डिस्टर्ब कांता मेरी बुद्धि से हटा। अच्छा बोला, चमका बोला, पूछा मतलब मेरी बुद्धि डिस्टर्ब। हाँ वैसे लोग की बुद्धि डिस्टर्ब रहे, यहाँ और डिस्टर्ब कर दो, नहीं कहते ठीक तो कह रहे जी। कहते हैं इस डिस्टर्बेंस से सारी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी। इस डिस्टर्बेंस से, जैसे बाप ने कहा ना कि योगा में भल एक्सरसाइज में दर्द होती है, लेकिन वो दर्द सब दर्दों को खत्म करने वाला है। पॉइंट ध्यान में अनुपम भाई, ये कहेंगे कि लोग कि वो डिस्टर्ब रहते हैं तुम यहाँ भी डिस्टर्ब करो, ऐसा अनुपम भाई ऐसा जी। कहते मनुष्य होते हैं धीरे धीरे विजेंद्र भाई, थोड़े से 1% अलर्ट बैठ जाओ। जी कहते मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प बाद भक्ति शुरू होती है, जब ज्ञान अर्थात दिल है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है, संन्यास में त्याग वहाँ होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, जीवात्माओं की वृद्धि होती है, आत्मा परम धाम से आती रहती है, हद से शुरू होते हैं। मेरे को अगर मेरी क्वालिटी के आधार पर साइलेंस का अनुभव होता है, बाप के वही मंडल के कारण साइलेंस का अनुभव होता है, या 8/108 के आधार पर साइलेंस का अनुभव होता है, तब तो चल रहे नहीं चले किरण बाबू दे दर्शक किरण कोई चीज। और मेरे को मेरी क्वालिटी के आधार पर अगर साइलेंस का अनुभव होता है, फिर मैं पीछे मुड़ के देख ना सकूं, फिर मैं पीछे मुड़ के आपको एकांत में साइलेंस का अनुभव अपनी क्वालिटी के आधार पर, ये बाप के वही मंडल के आधार पर साइलेंस का अनुभव है। एक बाप के वही मंडल के आधार पर साइलेंस का अनुभव, 8/108 के वही मंडल के आधार पर साइलेंस का अनुभव, और एक अपनी क्वालिटी के आधार पर साइलेंस का अनुभव। बाप के वही मंडल के आधार पर साइलेंस का अनुभव, या 8/108 के वही मंडल के आधार पर साइलेंस का अनुभव, वो उस समय प्रेजेंट में साइलेंस अनुभव होगी। फिर बाहर गए, अंदर की अंदर रही और बाहर की नहीं समझे। मैं किसमें ओके, अपनी क्वालिटी के आधार पर साइलेंस में ओके, ये बाप के वही मंडल के आधार पर साइलेंस में ओके। मैं किसमें ओके, मैं जी किसमें ओके, नहीं समझा पाए। मैं किसमें किसमें ओके, कशिश क्या सेम टू सेम नोट जी। कहते परम नाम से आती भी रहती, हद से शुरू होता है समय, बेहद में तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती, अब इनसे भी पार हो, अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्मा हद में थी, सज्जु त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़
चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुंदर है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में तो जा नहीं सकते, बेहद में तो जा नहीं सकते। हद तक जाएंगे, हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो उसमें चक्री घूमनी शुरू होती है, मोबाइल की लाइट मध्यम पड़ जाती है ध्यान में पड़। उसमें और कोई क्वालिटी फिर आप एक्टिविटीज में ला ना सको उस समय, और कोई क्वालिटी नहीं समझा रहा, बस चक्री घूमती रहेगी। या तो वापस उसे पैक करो या फिर उसे डाउनलोड होने दो। कोई तीसरा मेथड अश्वन, कोई तीसरा मेथड कांता नहीं समझे। जब तक चक्री घूम के पूरी नहीं होगी तब तक डाउनलोड नहीं होने का, या फिर वापस पैक कर दो उसे। और लाइट मोबाइल की मध्यम रहेगी उस समय। नहीं अनुभव किया, नहीं पूजे। अच्छा, इन सब पॉइंटों को देखने के बाद भी मेरा माइंड नहीं, और सारा दिन मैं इन पॉइंटों पर रहूँ तो भी हमारी बुद्धि नहीं चलती, तो भी हमारी बुद्धि, क्योंकि हम उन्हें यूजी साधनों के आधार पर करते हैं, क्वालिटी के आधार पर यूज ही नहीं करते कि इससे मेरी क्वालिटी का क्या कॉन्टेक्ट है। यूजी किस आधार पर करते हैं, मेरे को हर पॉइंट पे वो क्वालिटी मेकअप होनी शुरू हो जाती है। अच्छा ये इससे ये मिला, इससे ये मिला, कोशिश करते इस तरीके से यूजी साधनों के आधार पर करते हैं। ये क्वालिटी के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर या साधनों के आधार पर रेनू। जी कहाँ थे। यह नॉलेज कोई को नहीं, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही, जो हद बेहद से पार है राजेंद्र भाई। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ, वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, संगम जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई जब तक परम धाम की पोजीशन यहाँ पर मेकअप न हो तब तक परम धाम वाली क्वालिटी डेवलप न हो। जब तक परम धाम वाली जड़ पोजीशन यहाँ चैतन्य में मेकअप न हो तब तक मेरी अनादि आदि क्वालिटी डेवलप ना हो, मेकअप ना हो। अच्छा पॉइंट में से क्या कर दो कुछ मिनट कैसे, मैं कल पॉइंट पकड़ नहीं पाया। कांता मैंने पकड़ पाए पॉइंट, पकड़ में नहीं आया पॉइंट, ही पकड़ में नहीं आया। आशा ने आपने पकड़ में आया पॉइंट, आशा मैंने नहीं पकड़ में आया, सुना ही नहीं हुआ। मैं जी आपको आया पकड़ में, क्या चीज़ क्लियर हुई। स्थूल वतन को मूल वतन बनाने वाली बात। स्थूल वतन को जब तक मैं मूल वतन की क्वालिटी में मेकअप ना करूं तब तक अनादि अविनाशी क्वालिटी मेरी वापस रिकार्नेशन हो न सके। ओके कंचन, कांता मन ओके।
कहाँ था? क्या करूँ? अच्छा सारा दिन मेरे संकल्प भी कोई नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ सारा दिन। क्या संकल्प भी नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा चल के डेड हो जाते हैं, उसे चलना कहेंगे कुछ कर ले। अच्छा जी कहाँ थे? इसको कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते। बेअंत बेअंत कहा जाता है परंतु अर्थ नहीं जानते, वापिस सारी समझ देते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार, समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रिश्ता और रचना के आदि मध्यंत का राज नहीं समझते हैं। वापिस समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, वेद में भी जाता हूँ, इतने सभी धर्म में ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है, वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। जितना मेरी साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना जड़ जगम चेतन मेरी सेवा में ओके, मेरे सहयोग में ओके, मेरे साथ वर्ल्ड की सेवा में ओके। कैसे यार अच्छा, जितना मेरी साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना जड़ जगम चेतन मेरे साथ विश्व को परिवर्तन करने के सहयोग में बिना कहे ओके। कहना नहीं पड़ेगा, कहना पड़ेगा। सबसे पहले हमें वायुमंडल का सहयोग चाहिए क्वालिटी के आधार पर, बाप के वायुमंडल के आधार पर नहीं। उसमें भी क्वालिटी मेकअप हो सकती है कि बाप का हमें वायुमंडल मिला और मैं कहूँ कि वायुमंडल का सहयोग होगा, उसे सहयोग नहीं कहेंगे। मेरी क्वालिटी मेकअप के आधार पर वायुमंडल का सहयोग चले तो नेक्स्ट सहयोग शुरू होते हैं। नेक्स्ट सहयोग क्योंकि वायुमंडल के आधार पर ही टोटल आप ये कहो कि दूसरे वायुमंडल क्रिएट होते हैं। दूसरे वायुमंडल साइलेंस से आपकी साइंस ऑटोमेटिक एक्टिव होती जाएगी। हमारा साइलेंस नहीं है। अच्छा साइलेंस से आपके हर कारोबार पे हर पॉइंट पे साइंस एक्टिव होगी। जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर का ही बताया, हर पॉइंट पे साइंस एक्टिव होगी आपकी। आप साइंस के स्टूडेंट नहीं, लेकिन आपसे बड़ा साइंस का स्टूडेंट और कोई दिखाई नहीं देगा। पूजा क्या समझे, ये दिखाई देगा पद्मा में, लेकिन हर पॉइंट पे आपको वो सामने नजर आएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कहाँ थे? वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी, वहाँ सुख और शांति दोनों है। घर जाएंगे
घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। बिना नंबर 1 का लक्ष्य रखे आप पुरुषार्थ में मेकअप ही नहीं हो सकते। ये समझा पाए? आप पुरुषार्थ में भाई पैसे के पुरुषार्थ में भी मेकअप नहीं हो सकते। बड़े पुरुषार्थ की तो बात छोड़ दो, भाई पैसे के पुरुषार्थ में भी मेकअप, या तो पुरुषार्थ चलेगा हाई लेवल का या फिर चलेगा ही नहीं, या फिर तो नामधारी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? नामधारी। नंबर 1 से पहले सेटिंग करेंगे। हाँ जी, नंबर 1 से पहले सेटिंग करेंगे। जी जी, मतलब भाई पैसे का भी पुरुषार्थ चल ना सके, भाई पैसे का भी पुरुषार्थ आना जाना करते रहो। जी कहा थे? राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी, दुखी, पतित, जरा भी सभ्यता नहीं। जो देवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता असली गुण हो गए हैं। यह बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार। बहुत दूर दूर जाते हैं मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, उचित ऊंचा है भगवान। तब कहेंगे तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं। तुम बच्चों के रहने का स्थान है। मैं ब्राह्मण ब्रह्मा तत्व जैसे काश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है। पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते। उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। अच्छा, निराकार को ब्राह्मण बच्चों के अलावा कोई समझ ना सके। वर्ल्ड की कोई आत्मा निराकार को, भल धर्म स्थापकों ने भी नूर की महिमा की या पॉइंट की महिमा की, लेकिन निराकार को ब्राह्मण बच्चों के अलावा कोई समझ ना सके। इसलिए हर जगह मूर्ति की ही पूजा है। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में। मॉडर्न धर्म में नूर को मानते हैं, लेकिन नूर को जड़ के रूप में मानते हैं। नूर का परिचय कोई नहीं। नूर का क्या समझा करो, नूर का परिचय कोई नहीं। जड़ के रूप में सामने वो शिवलिंग टाइप का पत्थर रख लेते हैं, ये जो भी उनकी कार्यक्रम है। इंद्र भाई बल्कि लगता कुछ नहीं है, वो मस्जिद उनका है कुछ नहीं। मतलब उनकी मस्जिद में जो है ना, जैसे ये सूअर को अपवित्र मानते हैं या कुछ भी है उसका, किसको? सूअर को। लेकिन मस्जिद में, इनकी मस्जिद में सूअर के चारों पैर और मुंह की छाप होती है, बिना उसके मस्जिद नहीं बनती। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा बोलना, मैं समझा नहीं। सूअर के किस लिए रखते हैं वो? ये उसको मतलब वैसे तो कहते हैं कि हम नाम भी नहीं लेते उसका, लेकिन बिना उसकी मस्जिद पूरी नहीं होती उनकी। खैर उसको ऐसे कह सकते हैं जैसे हम लोग नजर पट्टी लगाते हैं। ब्राह्मण आत्मा के अलावा निराकार। क्या पता।
भाई आपस में क्यों बात कर रहे हो आप? आशुवन आपस में बात कर। निराकार को ब्राह्मण आत्माओं के अलावा कोई समझ ना सके, चाहे थ्योरी के आधार पर चाहे फीलिंग के आधार पर। समझ ब्राह्मण आत्मा ही सकती, दूसरा कोई इस पॉइंट को गैलप कर ना सके। इस पॉइंट को इस फीलिंग के आधार पर, वो वायुमंडल होने के आधार पर, और आत्माओं का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन जाए कहाँ? ना तो परम धाम घर का पता ना शिवलिंग की स्थापना जगह जगह नहीं हो रखी, बस कालों में हुई। मतलब मैं जो पॉइंट आपसे शेयर कर, ना तो उन्हें नूर का पता, ना नूर के घर का पता, और ना अपने नूर का पता। ना सुप्रीम पावर नूर का पता, ना अपने नूर का पता, ना नूरों के घर का पता, ना नूरों के। एक मुस्लिम था। अच्छा, फिर वापस वो चीज जैसे कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा जन्म नहीं लेता, लेकिन उसके आगे की कहानी उन्हें क्लियर नहीं है कि क्यों जन्म नहीं लेता, क्यों जन्म। भाई ये बीच में आया, बीच बीच खत्म हो जाने, इन्हें पूरा पता ही नहीं चल रहा है। मगर किसी को भी कुछ एबीसीडी क्लियर नहीं। ब्राह्मण बच्चों में थ्योरी क्लियर होती है, लेकिन थ्योरी को फीलिंग में नहीं ला पाते। थ्योरी को फीलिंग में, थ्योरी को फीलिंग में केवल 8/108 ही लाते हैं। ये चीज देखो कन्फर्म है, जब तक आप नंबर 1 का लक्ष्य नहीं रखोगे, आप पुरुषार्थ में 20 नुकूनों का जोर लगा लो, मेकअप हो ना सको। भाई पैसे के पुरुषार्थ में भी मेकअप नहीं हो सकते। मेरे को एक संकल्प कंट्रोल करके दिखा दो आप। जी कहाँ थे? निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से पुलार से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप क्या है, जैसे हम आत्मा वैसे बाप भी ऊंची आत्मा है। सबको नंबर 1 पार्ट मिला है, ऊंचा बाप फिर नीचे आओ। नंबर 1 खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ नई दुनिया में रहते हैं। मालाओं को देखो, ऊपर में फूल ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और चाड़, आत्मा को कोई पकड़ ना सके, आत्मा को कोई पैक कर ना सके। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने अपना जो अनुभव बताया कि मैं डेड हो गया, अब चारों तरफ खुला हुआ, मेरी आत्मा चारों तरफ खुले में से बाहर नहीं निकली, छत में से बाहर निकली। किसमें से बाहर निकली? छत में से बाहर निकली। छत में बाहर निकलती ऊपर मैं सूक्ष्म वतन में पहुंचा। ऊपर जाना चाह रहा हूँ तो बाप ने कहा, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि बच्चे, कहीं मैं तो आपने बुलाया मैं आ गया। मैंने कहा अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी वापस जा। अभी फिर वापस आ। जी कहाँ थे? पैराग्राफ है नीचे। ये सब पढ़ाई है। जी कहाँ थे? नीचे वाला पैराग्राफ, ये पढ़ाई। यह सब पढ़ाई है ना सारी। हाँ जी, यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती। बीज और जड़, बीज ऊपर में रचता बाप ने बैठ, रचना के आदि मध्यांत का राज तुमको समझाया। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते। अच्छा, कल के स्लोगन के ऊपर ही ध्यान अगर दो आप। दीपक ने आगे से क्लियर भी करना चाहा, लेकिन सूरज ने अनुभव सुना के पूरा कर दिया, क्वालिटी नहीं मेकअप करी। कल कौन था वहाँ पर? जानते हो ना, केवल अनुभव सुना के पूरा कर दिया।
मैं बीच में बोलना भी चाहा लेकिन उन्होंने अवॉइड कर दिया। पॉइंट अगर आप ध्यान दो, पॉइंट क्या था, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के फल से, सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उसे फलदायक बनाओ। तो मैं बीच में पॉइंट छेड़ना भी चाहा, अगर आप लोगों ने सुना हो, मैं सर्व शक्तियाँ चारों सब्जेक्ट, सर्व शक्तियाँ हैं, अनुभव को तो हाईलाइट कर दिया। अब अनुभव में क्या आना जाना, क्वालिटी बेस क्या है, मैं वो क्लियर करो ना, मुझे कैसे समझे भाई, आपको अनुभव हुआ उससे क्वालिटी बेस तो क्लियर नहीं हुआ, कि क्वालिटी बेस क्लियर हुआ उससे? अनुभव और साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। जी कहाँ थे? इसमें मजबूत रह सकती है। बाद में मेरे से पूछ रहे कि 4 स्वरूप कौन से लिखे, बाप के तो 3 स्वरूप हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। पॉइंट पे गया होगा, ये 4 स्वरूप कौन से लिखे आपने, कौन से 4 स्वरूप? जो शांति स्तंभ में लिखे हैं वही तो 4 स्वरूप है। ये 4 स्वरूप कौन से पूजे? क्या स्वरूप है जी? सब्जेक्ट यही। अच्छा, कौन बताएगा बाप के 4 स्वरूप? 1 मिनट। अच्छा ये वाले। शिव पिता, ब्रह्मा बाप, अगस्त्य बाप दादा और मम्मी। खैर एक्यूरेट उन्हें तीर लग गया, कहने को नहीं सुनते ना, सुने, मेरा क्या देने, मेरा कुछ जा रहा, अच्छा मेरा कुछ जा रहा, अच्छा कांता में जा रहा मेरा कुछ ना सुन। मेरे को वास्तव में एक फीलिंग बाप ने आज क्लियर करी कि जो एक आध पॉइंट क्लियर भी कर लेते ना, ये भी एक भावना के आधार पर रिस्पेक्ट रखते हैं। अगर तीर लगने वाली बात हो, तीर लगने वाली बात हो तो फिर क्लास में डिस्प्ले करें भाई, अगर तीर लगने वाली बात है तो फिर क्लास में डिस्प्ले करें। जी कहाँ थे? इसमें मजबूत रह सकते हैं जी, इसमें मजबूत रह सकते हैं। जो पवित्र बनते नहीं तो नॉलेज धारण हो ना सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण होगी जैसे बाबा के पास है नंबरवार मास्टर, नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बगैर कोई समझा ना सके, ना देवताओं के मुख। अच्छा, आपने किसी भी क्लास में सफ़र करना है, जनरल में करना है, स्लीपर क्लास में करना है, सेकंड क्लास में करना है, फर्स्ट क्लास में करना है। अच्छा, केवल इस पॉइंट पे नहीं, आप कोई भी पॉइंट मेकअप करो, आप उस पॉइंट पे हाईएस्ट से हाईएस्ट चॉइस होके करोगे। जर्नल में भी आप सफर करोगे ना, जर्नल में भी देखोगे चारों तरफ घुमा के नजर अंतर या कुछ और, या जहाँ खड़े हो खड़े रह जाओगे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक नजर इधर उधर घूमती रहेगी गिद्ध की तरह। अच्छा, तब तक नजर हमको में तब तक नजर, तो नजर आप लोगों की घूमती है गिद्ध की तरह, गिद्ध की तरह नजर एक पे घुमा ले और तो घुमाने की जरूरत ही नहीं है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा, गिद्ध की तरह नजर घूमती है। हाँ जी, घुमा लेंगे तो अच्छा घुमा लेंगे, फिर टाइम लगा जब घुमा लेंगे। क्या बाबू कर लो दोबारा देख लो उसे, ले लो उसे दोबारा ले लो। बस मना कर दिया कि थाली को नीचे घुमा दे। दे दो, अच्छा थाली दे दो, दोबारा देख लेंगे, दे दो उन्हें।
कांता में घूमते गीत की तरह नहीं का। अच्छा, इसके बिना मैं मेकअप कंचन, इसके बिना मेकअप हर पॉइंट में से तो साइंस क्लियर हो रही है। कोई एक ऐसा पॉइंट बता दो जिसमें से साइंस ना क्लियर हो रही हो। आप ई रिक्शा पे ही बैठे, उसमें ऑलरेडी पहले ही 2-3 जने बैठे हैं, एक सीट खाली है। आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग आप हैवी होंगे, आपकी कोई कंडीशन शारीरिक लेवल पे जिस भी लेवल होगी, आप उन तीनों को आगे पीछे करके और मेरे को ये दे दो, वो भी देखेंगे कि ना इसको। तो आप हिलाते हैं किसी को? आशवन आप हिलाते हैं किसी को? मगर हर पॉइंट में से साइंस क्लियर हो रही है। ऐसा कोई पॉइंट जिसमें से साइंस ना क्लियर हो रही है? अंकुर भाई, ऐसा कोई पॉइंट जिसमें से साइंस ना क्लियर हो रही है? हम साइंस के स्टूडेंट हैं। किरण बाबू ले लो, आप भी उठा लो। अजी ले लो, खड़े हो जाओ, ले लो आप। उसमें ऐसा कोई पॉइंट जिसमें से साइंस ना क्लियर हो रही है? क्या कहें? ले लो, क्या कोई पॉइंट ऐसा ले लो जिसमें से साइंस ना क्लियर हो रही हो? बिजली को दूध की रखा नहीं बता दो जी, कहाँ थे? तुम्हें सोने ना पाए। यह राज बाप बगैर कोई समझा ना सके, ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अब संगम पर तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बजाएंगे। थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है। प्रलय तो होते नहीं, तो पहले बाप ऊंचे से ऊंचा शिव, फिर मेरू, ऊंचे से ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर के आदिदेव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, परंतु नंबर और पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेज बगैर यह नॉलेज कोई दे ना सके। यह बच्चों को धारणा करना बहुत सहज है। अच्छा, एक पॉइंट देखो खाने में जो मेरे को अच्छा लगा, जो मेडिकल को काफ़ी आपकी सेफ कर देता है। और ये पॉइंट दुनिया में भी बहुत साइंटिस्टों के द्वारा कहो या मेडिकल केयर के हिसाब से द्वारा कहो रिप्रेजेंट है, लेकिन इसको डिस्प्ले में कोई नहीं। पानी को जो देखो कहते हैं सिप सिप करके पीना चाहिए, इससे आपके टोटल ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं। निवाया पानी हो और सिप सिप जैसे चाय पीते हैं वैसे पियो। मेरे को पानी पीने में कम से कम आधा घंटा लगता है। नहीं, एक टाइम पे आप समझ लो, एक टाइम पे लगभग पौना लीटर या 1 लीटर एक टाइम पे। एक बार कितने होंगे? नहीं, 3 टाइम। नहीं, गैर साथ में कारोबार चलती है ना। जैसे अकाउंट में बॉजी के पास बैठ गया, साथ में कारोबार चल रही है, साथ में बिजली में सिप करता है। टाइम ऐसे सेट कर रखे हैं जिसमें टाइम एक्स्ट्रा ना लगे, इसमें टाइम एक्स्ट्रा। कहते हैं मम्मी के आगे 1 गिलास पानी दे दो, 15 मिनट तो इन्हें पानी पीने में लगते हैं। मतलब आप बात सुनो, 4-4 घंटे वहाँ सड़के राजी हो या अपने आप अपनी केयर करके राजी हो। 12 यार नंबर लगा देता, वो सड़ के राजी हो या अपनी केयर अपने आप करके राजी हो। कांता बताओ क्या करके राजी? एक बात सुनो, आप जाके शरीर का संभाला भी तो क्या संभाला, कब तक संभाल लोगे, कितना संभाल लोगे? जो अच्छा बात सुनो, 1 मिनट। बाप ने कहा कि कर्मचित अवस्था अंत में होगी, बाप ने कहा कर्मचित अवस्था अंत में होगी,
तो अंत के आधार पर हम अभी मेकअप करना छोड़ दें। अच्छा, अब एक बार अंत में हुई कर्मातीत अवस्था पूरे कल्प की कर्मातीत स्थिति ओके रहेगी या केवल संगम की कर्मातीत स्थिति ओके रहेगी? कंचन, आपकी करी हुई कर्मातीत अवस्था की क्वालिटी पूरे कल्प तक मेकअप करेगी या केवल संगम पे ही उसका अनुभव होगा? क्या मैं हर पॉइंट में से साइंस क्लियर हो रही है। मुझे पूरे कल्प तक मेकअप करेगी या अभी मेकअप करेगी खाली? अच्छा, एक मिनट, मुझे एक पॉइंट बताओ। नहीं, अभी नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं टोटल ब्राह्मण परिवार की बात कर रहा हूँ। हमने भी कुछ ना कुछ डाउनलोड तो हमने भी कर रखा, बस ये है कि आपकी हाईएस्ट है, थोड़ी हमारी लो है। एक चीज अपनी शेयर हुई अभी पहले, बिना नंबर 1 के लक्ष्य रखे आप पैसे का, मैं उसके लिए एग्जांपल एक पहले शुरू में दिया। मैं कहा रेस में दौड़ने वाला चाहे 100 बच्चे हैं, चाहे 200 बच्चे हैं, चाहे 500 बच्चे हैं, लेकिन लक्ष्य सब नंबर 1 का ही रखते हैं तो रेस में भाग लेते। रेस में नंबर 2 का लक्ष्य रखने वाला कोई भी रेस में भाग नहीं लेता। क्योंकि दिल से भाई जी हमारे भी कुछ ना कुछ बात के अकॉर्डिंग की हमारी एंडिंग ऐसे चलती है। और बाप नहीं, मैं जो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, बाप ने बार बार विभिन्न मूल्यों में ये चीज़ हाईलाइट करी कि मेरे सब बच्चे नंबर 1 हैं, लेकिन उसके बार बार कहने के बावजूद भी हम उस पॉइंट को हाईलाइट प्रैक्टिकल में डिस्प्ले नहीं कर पा रहे कि हम नंबर 1 बच्चे हैं। हमने बाप को अपना बनाया, हमने बाप को अपना बनाया, तो अपना मारेगा तो डालेगा तो छाव में, इतना फायदा मिलेगा बस, और कुछ नहीं। भाई जी कितनी भी दुर्गति हुई, इतनी दुर्गति करेंगे जो पल को पहले लेके जाएगा। ये भी तो पॉइंट बोला बाप ने। हाँ जी, पल को भी बिठा के लेके जाएगा जी। कहाँ थे? लास्ट लाइन धारणा करना बहुत से। अच्छा सुनो भाई, मेला तो साल में एक ही बार बढ़ना हमारा। धारणा करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा मुख्य सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे। ऊंचे तो ऊंचे रत्न, या बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बना करके रखते थे, फिर ऐसे खोल करके दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है, अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारी ये कान है बर्तन, इनके द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो यह सोने का पवित्र चाहिए। अर्थात बुद्धि जो बाप से पूरा होना चाहिए। बुद्धि जो ठीक नहीं होगा तो कोई भी बात ठहरेगी नहीं, उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो, भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान। अच्छा 3-4 दिन पहले का अगर स्लोगन आपको याद हो, बिंदु के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योग है। अच्छा आप में से कंटिन्यू किसके किसके माइंड में घूम रही है पॉइंट? कशिश याद करके नहीं, मैं ये पॉइंट कंटिन्यू घूम रहा हूँ चक्री की तरह। अंतर बिंदु के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योग है। जी कहाँ थे? भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं, फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते, देह से देह के जो भी संबंध है उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं, बस बाबा एवं व्यक्त बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी उच्च पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। आप दिन भर में जो भी कारोबार करते हो, आप दिन भर में जो भी कारोबार करते हो, जिस भी कारोबार को आप अपने आधार पर मेकअप करने जा रहे हो, उस कारोबार की फाइनल पोजीशन ही आपका सेटिस्फेक्शन करती है। बीच की पोजीशन में केवल आप डिस्टर्ब रहेंगे, सेटिस्फाइड हो न सके। आप मिसला एक सब्जी ही बनाने जा रहे हो,
आदि कच्ची सब्जी के आधार पर आप भी डिस्टर्ब, परिवार भी डिस्टर्ब हो या और कुछ कहें। बिना नंबर 1 का लक्ष्य रखे आप कोई भी पॉइंट पे मेकअप हो ना सको। कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट में से साइंस क्लियर हो रही है, हर पॉइंट में से। तो नहीं क्लियर हो रही, कंचन नहीं क्लियर हो रही, हर पॉइंट में से साइंस क्लियर हो रही है। जी कहाँ थे? कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हम हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ परिवार में रहते कमल फूल समान बनना है। हद काट दे, दिल शिव बाबा को दे। डैश चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, ना पास हो पड़ते हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों की भी माया हप कर गई, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं है, बाप को छोड़ जाकर के माया की आश्रम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर मियाँ भी बन जाती है। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर मियाँ भी बन जाती है। जैसे ट्रेटर होते हैं ना, दूसरे के पास जाकर के शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको उस पढ़ाई एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्रति अच्छा, कल एक पॉइंट था सार में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। अब करंट आप लोगों का चला नहीं चला वो आप लोगों को पता होगा। बाप बच्चों को शांति धाम सुखधाम चलने का सीधा सीधा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख और बीमारी आती, दिवाला मारते, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप को कोई ताल्लुक नहीं। हाँ जी, सब रखता है वो। ऐसा नहीं है, बच्चे बीमार पड़ने से बाप देखते रहते बोला, दूसरी मुरली में काटता भी वही है। मैं ये पॉइंट चला, मैं कहा ये केवल बाप का अटेंशन खिंचवाने के लिए है। ये तो बाप का हर बच्चे के प्रति, छोटे से छोटे वर्ग के प्रति से हो गया है। छोटे से छोटे वर्ग के प्रति क्या कहें करो भाई, आप कहते हो ना ये सावधानी दी है कि कुछ भी नहीं करते, गलत करोगे तो ब्लेम भी कर सकते हैं बाप को। लेकिन वो सब कुछ करता है। लोग छोटे से छोटे वर्ग के प्रति से हो गया। ये नहीं कह सकते। जैसे एक बाप गुस्से में आकर बच्चों को समझाता तो कड़क आवाज में हम लायक ना, उनका लायक है, लेकिन बाप तो लायक है ना। कहाँ थे? पता हमको मालिक बना देते हैं। हाँ जी, का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर हाँ जी, तुम ही पूज्य, यह बात दोबारा बोलना। कहाँ थे? ऐसी कोई चीज है नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। पहला शब्द बोल दो। अरे नहीं, का मालिक बना देते हैं ये पर। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसी कोई चीज है नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। 24 नंबर और पुरुषार्थ अनुसार बेहद के बाप के बगैर यह बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने। अच्छा, सतयुग से लेकर पहले सेकंड से लेकर धीरे धीरे देह भान में आना शुरू हो जाते हैं। पहले सेकंड से लेकर द्वापर से लेकर पहले सेकंड से लेकर देह अभिमान में शुरू हो जाते हैं। वहाँ देह भान में और वहाँ देह अभिमान। समझाया शामिल पॉइंट? सतयुग के पहले सेकंड से लेकर कहाँ तक क्या समझा पॉइंट? वो याद समझ में? पहले सेकंड से लेकर देह भान में शुरू हो जाते हैं और फिर द्वापर से पहले सेकंड से लेकर देह अभिमान। जी कहाँ थे? नहीं, तुम ही पूज्य थे।
तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं ना, मुलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुलरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं। अच्छा, कल एक पॉइंट और क्लियर किया बाप ने, वो सुनना पद्मा मेरे पॉइंट सुन। वो दोनों नारे बोलने लगे थे, मैं कहा चलो भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी आगे चलो। सूरज और ऐसे चैन भाई को तो रानी मैंने कहने लगी नहीं लक्ष्मण की जोड़ी है, राम लक्ष्मण की जोड़ी का। मैं कह राम रचयिता लक्ष्मण ब्रह्मा, लक्ष्य रखने वाला ब्रह्मा। राम सी बाबा लक्ष्य लक्ष्मण नहीं समझ पाए, उन्होंने स्थूल राम लक्ष्मण समझ लिया जी। कहाँ थे तो माया भाग जाती थी मुलारा, फिर कह रहे एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ये ठीक है। मुलारा निकाला गया तो माया आगे। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, कलब कलब तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तो किरण बाबू और मीठे बाबू गया तो नहीं था, मैं गया था। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। बल कह देते हैं, बल वह कहते हैं गॉड फादर हैं, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। आजकल उल्टा काम होने लगा। पहले अनुपम भाई पहले जाते थे, पद्मा बाद में जाती थी। अच्छा नहीं, वैसे भी 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ अनुपम भाई बाद में जाते हैं, पद्मा मैडम पहले जाती है। नहीं शिफ्ट में चेंज होगी, वो पहले जल्दी जाते थे, वो 9 बजे जाते हैं। अच्छा अच्छा जी जी। कहाँ थे जी? सबका सदगति दाता राम, सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा शरीरी को कहते हैं। पहले पहले शरीरी फिर शरीर बनते, फिर शरीरी बनते। पहले हम बाबा के साथ रहते हैं, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देवधारी बाबा के पास आते हैं। यह सब रूहानी बातें। अच्छा, चढ़ती कला वर्ल्ड की सर्वात्माओं की होती केवल संगम पर ही है। वर्ल्ड की सर्वात्माओं की, बाकी किसी युग में या परम धाम में चढ़ती कला हो ना सके। या हो सके पूजा कुछ मन हो सके परम धाम में चढ़ती कला बदलों में? वर्ल्ड की सर्वात्माओं की चढ़ती कला, वो चाहे पाई पैसे की हो चाहे फुल स्कोप पे हो, होती संगम पर ही है जी। कहाँ थे? बातें चौथी लाइन। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना चक्र सारा बुद्धि में। अभी यह संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े, पावन को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। भाई 10 वाट का बल्ब भी लग रहा, 50 वाट का भी लग रहा, 100 वाट का भी लग रहा, पावर एक ही जगह से आ रही। वो 10 वाट ले रहा, वो 50 वाट ले रहा, वो 100 वाट ले रहा। वैल्यू शॉट सबकी अपनी अपनी, अपने अपने हिसाब से लगा रखे ना। कहीं 100 वाट की जरूरत है तो कहीं 100 वाट की जरूरत है। मैं जरूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने वाट का बल्ब है उतनी पावर ले रहा हूँ। अब 10 वाट वाले को 20 वाट में क्यों जड़ रहा है भाई, तो फिर क्या होगा? अब ये उसका कसूर थोड़ी ना, बल्ब का कसूर तो नहीं है, पावर का कसूर भी नहीं है, लगाने वाले का कसूर है। ये कुछ मत करो, खुश रहो जी। कहाँ थे? सुबह सुबह ही हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह विकारी मत, यह निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले अहंकार, फिर काम क्रोध, डैश मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए।
पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कल बने एक बार। अच्छा कल जो भोग बांट रहे थे ना, अब मेरे को नाम पता नहीं था, मैंने वैसे ही कह दिया। मैं कह दिया सतीश भाई बहुत अच्छे हैं, सतीश भाई। वो समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे मैं सतीश नहीं, मैं विनोद हूँ। मैं कहा यार कुछ भी समझो तो अच्छा है। हम अभी अच्छे बना दो। नहीं हमने क्या खुद ही अच्छे बन जाओ फटाफट। आपको खुद ही बनना पड़ेगा। कहाँ आते हैं छोड़ते आप नहीं हो और गलती हमारी नहीं, मुंडी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी क्या कह रहे हैं? आप तो बच्चों को समझाते हो, तुम बोल रहे हो। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कल हमने एक बार समझाया, हर 5000 वर्ष के बाद ये समझाया। देख तेरी माँ ने की कितना साल निशान जा रहे प्रोजेक्टर पे, बोलने का कितनी दिन भैया ही हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं, बुद्धि से तो समझ। तालमा तो पड़ेगा ना कि साल निशान नहीं जा रहे। अच्छा सुनो भाई, बुद्धि से समझते कि बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, उन्होंने लगाई है टेपा। अर्थात सुनो भाई, बुद्धि से समझते कि बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। चाइनीज लाइटिंग ज्यादा है वर्ल्ड में, चाइनीज लाइटिंग रियूजन, वो चाहे ब्राह्मण बच्चे हैं चाहे कोई भी, अर्थात रचना और रचता और रचना की नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूँ तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं है। वह हाथ का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। अच्छा एक पॉइंट और आप लोगों को क्लियर होगा, चाहे विलेन का रोल है चाहे हीरो का रोल है, जब तक डायरेक्टर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग विलेन का रोल भी नहीं हो जाता ना, तब तक उसके भी सीन में कट करता रहता वो। हाँ जी रीटेक, जब तक विलेन का रोल भी सेटिस्फेक्शन हो जाने का। ड्रामा में सब चाहिए ना, अकेला हीरो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक विलेन नहीं होगा, उसे हीरो कौन करेगा जब विलेन। अच्छा कहाँ थी वो बड़ा बेहद का ड्रामा है, वो बड़ा बेहद का ड्रामा है, तो बड़ा बेहद का ड्रामा या अनादि शूट किया हुआ है, बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बेहद ड्रामा का चक्कर चलता रहता। अच्छा एक भी तो शब्द ऐसा नहीं जिसमें से साइंस ना क्लियर हो रही हो, एक भी शब्द ऐसा। एक बात बताओ, ये साइंस के जो टीचर उससे मिलकर कहाँ है आपको? क्या कह रहे? भाई इससे बहुत पोथियां पढ़ी हुई हैं, बहुत तो पोथी पढ़ते तो ये अनादि शूट, पढ़ने तो पोथी थोड़ी पढ़नी थी। यह अनादि शूट क्या हुआ बनाया, इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बेहद ड्रामा का चक्कर चलता रहता है। हम तमोप्रधान से सतोप्रधान, फिर सतोप्रधान से तमोप्रधान बनते हैं। पवित्रता की मुख्य बात आती है, पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पति दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम आधा कल्प दुखधाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग अद्भुत से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई हूँ यह अभ्यास पक्का करना है। दूसरा पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान है स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले, स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। ज्ञान वर्तन देनी किसी को अंक
अनुकूल पत्ते लेते हैं ना, 3 और 2, 15 बोले वाले 2 और वो 3। अच्छा जी, स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सिलेंडर होने वाले डबल लाइट भव। डिटेल है, अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप है, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी है। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन कंचन मिल के जाना। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें हदर बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार ले जाते हैं सज्जुग त्रेतहद द्वापर कलयुग बेहद। अच्छा जी, ओम शांति। और कुछ सोचना जी? हाँ जी, अच्छा भाई, शिविर में जाने वालों की है, अच्छा देख लेना, अगर जाना पूछ लेना प्रिंस निशोरों से। मेनका वगैरह का भी देख लेंगे, अगर जाना तो उन्होंने बता देंगे। मेनका ही उनके रवि के साले का जाना, बच्चे की छूट है आपकी बात। ओम शांति। और कुछ सोचना जी? आप भी देख लेना, मेरी बच्चों को भेजना हो। ओम शांति। छोटे बच्चों की छूट है, मैं कह रहा हूँ अब छूट है बच्चों की। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। रेणु बहन ले आएगा वो किताब? बता तो दो है कि नहीं। अच्छा जी, अच्छा सुनो जी, क्या कह रहे? क्या चीज कह रहे हो? हाँ तो किरमरी ने दे देने किताब। अच्छा सुनो जी, एस्टियोल का पॉइंट है, एस्टियोल के वाइब्रेशन। अच्छा सुनो, एक ज्ञानवर्ध निकाल देना मेरी वो करोड़। अच्छा सुनो भाई, एस्टियोल के वाइब्रेशन से द्वापर से लेकर सारे माया के हिसाब से हर्षा क्यों से छेड़ देती है बीच में? क्लास ऐसे डिस्टर्ब करते हो। एस्टियोल के वाइब्रेशन से द्वापर से लेकर सारे माया के हिसाब समाप्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, हर क्वालिटी सर्च करने की शक्ति बढ़ते हुए, हर क्वालिटी सर्च करने की शक्ति। हाँ रिंदर भी वो लगा देना पाइप, हमने कल काफ़ी कोशिश करी हमारे से लगाने, हमने आज लाए हुए बैग। अच्छा चलो थैंक्स कर दो।
ओम शांति। क्यों किताब दे दिए थे उषा माता को?